हेलो एनिमे लवर्स, डोरोरो के एपिसोड 3 में हमने झुकाए की स्टोरी को देखा, जिसने हक्यामारू की मदद की, उसको प्रोस्थेटिक आर्म और लेग्स लगाए और बाकी अंग भी लगाए। और एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो घर के बाहर होती है। तब वो हक्यामारू को देखती है और उसे देखकर वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही होती है। इतने में उसके बगल में डोरोरो बैठा होता है। वो उसे बताता है कि हक्यामारू सुन नहीं सकता, तो बोल के कुछ फायदा नहीं है। इसके बाद डोरोरो और वो लड़की कुछ और बात करते हैं। जब डोरोरो और वो लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में उनके सामने एक घायल व्यक्ति गिरता है। तब डोरोरो उसके पास जाता है और हक्यामारू को जंगल में कुछ बुरी आत्मा दिखती है, जिसके पीछे वो चला जाता है। और तब डोरोरो हक्यामारू के पीछे जाने लगता है और आगे जाकर रुक जाता है। और तब वहाँ पर डोरोरो भी पहुँच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी लाशें और खून ही खून होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। और इतने में उनके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है। तब हक्यामारू उस हमले को रोक देता है और तब उस आदमी को देखकर डोरोरो उससे पूछता है कि तुमने इन लोगों को क्यों मारा। तब वो आदमी कहता है कि उसके हाथ में जो तलवार है वो खून की प्यासी है, इसलिए मैंने इन सभी लोगों को मारा। इस पे डोरोरो कहता है कि तलवार खून की प्यासी कैसे हो सकती है। तो आदमी बताता है कि ये कोई आम तलवार नहीं है, ये शैतान की तलवार है। इतने में वो आदमी हक्यामारू पर हमला कर देता है। तब हक्यामारू उससे फाइट करने लगता है और फाइट करते करते हक्यामारू एक पहाड़ी पर पहुँच जाता है। ये देखकर वो आदमी हक्यामारू पर हमला कर देता है, पर हक्यामारू उसके हमले को अपने नकली पैर पर ले लेता है और उस आदमी के हाथ से वो तलवार अलग कर देता है। पर वो आदमी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इतने में वहाँ पर डोरोरो भी पहुँच जाता है और हक्यामारू का पैर उस तलवार के साथ जंगल में गिर जाता है। जब डोरोरो कहता है कि मैं तुम्हारे पैर को ढूंढता हूँ, और उस पैर के पास चला जाता है और देखता है कि उस पैर में वो तलवार लगी है, तब वो उस तलवार को उस पैर से अलग करने के लिए उसे पकड़ता है, पर वो तलवार चमक जाती है। इसके बाद हम उस लड़की को उन्हें ढूंढते हुए देखते हैं। तब उसे वही तलवार वाला आदमी दिखता है, तो उसे अपना भाई कहती है और साथ ही उसे अपने घर भी ले जाती है। इसके बाद हम डोरोरो को देखते हैं, जिससे वो तलवार कहीं पर ले जा रही होती है। तब हम डोरोरो के आगे दो आदमियों को देखते हैं जो डोरोरो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इतनी बारिश में क्या कर रहे हो। तब वो तलवार उन दोनों पे हमला कर देती है, पर वो दोनों बच जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तब डोरोरो कहता है कि मैं तुम्हें गलत काम करने नहीं दूंगा। फिर वो तलवार डोरोरो के आगे ले जाने लगती है और दूसरी तरफ हक्यामारू उसे देख रहा होता है। और तब हम देखते हैं कि डोरोरो गांव की तरफ बढ़ने लगता है। और तब हमें फ्लैशबैक में उस लड़की और उसके भाई का पास्ट दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका भाई उसे कहता है कि मैं एक सैनिक हूँ और मुझे युवत में जाना होगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर उस आदमी की बहन उसके लिए खाना लाती है। और तब वो लड़की बचपन की बातें उसे बताने लगती है, पर वो आदमी कुछ देर बाद कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। और फिर हमें गांव में दिखाया जाता है, यहाँ पर लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किलर यहाँ पर आ चुका है, किलर यहाँ है, किलर यहाँ पर आ चुका है। और तब हम डोरोरो को देखते हैं, जिससे वो तलवार गांव में ले जा रहा होता है। और इतने में वहाँ पर हक्यामारू भी आ जाता है। तब डोरोरो उसे देखकर खुश हो जाता है, पर हक्यामारू अपने हाथ से तलवार निकालता है, जिसे देखकर डोरोरो डर जाता है। और फिर हम उस लड़की और उसके भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो लड़की उसे कहती है चलो भाई अब हम घर चलते हैं, पर उसका भाई चुप रहता है, जिस पर वो लड़की उसे कुछ बोलने के लिए कहती है। और तभी हम उस आदमी के पास्ट में देखते हैं, जहाँ पर उसका सेनापति उसे किसी को मारने के लिए कहता है, पर वो आदमी या नहीं करता, इस काम को करने के लिए मना कर देता है और अपने सेनापति से कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उसका सेनापति उसे एक तलवार देता है और कहता है अपने आप को मार दो। तो आदमी उस तलवार को ले लेता है, पर जब वो उस तलवार को खोलता है तो वो उस बंधे हुए आदमी को मार देती है। और तब उसका सेनापति कहता है इस तलवार में काफी समय से जंग लगा था, और वो बताता है कि ये तलवार जब भी खून के संपर्क में आती है तो ये और भी तेज हो जाती है। और तब वो सेनापति से कहता है कि यहाँ पर बहुत सारा खून है, और वो आदमी जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उन्हें मार देता है। और उन सभी बंधे हुए लोगों को मारने के बाद वो उस तलवार का नाम नीरू बताता है। और फिर वो सेनापति से कहता है कि उस तलवार को और खून चाहिए, और वो सेनापति से कहता है कि इस तलवार को और खून चाहिए। वो उन सैनिकों को भी मार देता है और इसके बाद वो तलवार उसे और खून करने को कहती है। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी दुखी बैठा होता है और वो कहता है वो यहाँ पर है। और इसके बाद हमें डोरोरो और हक्यामारू को दिखाया जाता है, जहाँ पर हक्यामारू डोरोरो पर हमला कर रहा होता है। और तब वो तलवार डोरोरो को कहीं और ले जाने लगती है, पर हक्यामारू उसका पीछा करके उस पर हमला करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी बहन उसे रोकती है और कहती है भैया यहाँ से मत जाओ, मेरे साथ रहो। और वो आदमी उसे नीचे गिरा देता है।
तब वो आदमी कहता है कि नीरू तलवार मुझे बुला रही है, और फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है और दूसरी तरफ ह्याक्यामारू डोरोरो पे हमला कर रहा होता है। और कुछ देर बाद ह्याक्यामारू उस तलवार पे बहुत जोर से हमला करता है, इससे वो डोरोरो के हाथ से टूटकर गिर जाती है और तब डोरोरो उसे शुक्रिया करता है। पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, तब उसे ह्याक्यामारू पकड़ लेता है। इतने में वहाँ पर वो आदमी आ जाता है और वो उस तलवार को उठा देता है। तब ह्याक्यामारू डोरोरो को साइड में सुला देता है और इतने में वो आदमी कहता है कि ये तलवार सिर्फ मेरी है। तब वो तलवार चमकने लगती है और वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मारा नीरू, तलवार के मेरे पास आने से पहले, और वो ह्याक्यामारू पे हमला कर देता है। तब ह्याक्यामारू उसके साथ फाइट करने लगता है और दूसरी तरफ वो लड़की उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर आ जाती है। दूसरी तरफ ह्याक्यामारू और वो आदमी फाइट कर रहे होते हैं। तब वहाँ पर लड़की पहुँच जाती है और उनकी फाइट देखकर उन्हें रुकने के लिए कहती है। तब वो आदमी ह्याक्यामारू के हाथ पर तलवार से हमला कर देता है, पर ह्याक्यामारू अपने हाथ को अलग करके तलवार से उस आदमी को मार देता है, उस तलवार को भी तोड़ देता है, जिससे वो तलवार अब चमकना बंद कर देती है। इतने में डोरोरो भी उठ जाता है और तब वो ह्याक्यामारू के हाथ को उसे वापस लगाता है, पर वो लड़की अपने भाई के पास बैठती है और रोने लगती है। और इतने में ह्याक्यामारू को दर्द होने लगता है और उसके नकली कान नीचे गिर जाते हैं। तब उसे लड़की के रोने की आवाजें सुनाई देने लगती है और दूसरी तरफ उस मंदिर में एक और मूर्ति टूट जाती है और तब हमें डाइगो को दिखाया जाता है, जो उसी जगह पर बैठा होता है जहां उसने रिचुअल किया था। और तब उसे कोई बताता है कि हमने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर हम उसे नहीं ढूंढ पाए। और एनिमे लवर्स, इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।